हेलो वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर के क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 15.4 वृत्त का क्षेत्रफल। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और सबसे पहले कुछ फॉर्मूला जो है उसे देख लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई बराबर 22/7 या 3.14 होगा। वृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी हो जब क्षेत्रफल दिया हो तो उसे हम कहते हैं रूट अंडर क्षेत्रफल भागा पाई। तो पहला सवाल है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या निम्नलिखित है, जिसमें आपको पाई का मान दिया है कि 22/7 लेना है। तो पहला सवाल है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई हुआ 22/7 गुना त्रिज्या दिया हुआ है 14, मतलब 14 गुना 14। यहाँ 14 जो है 7 से 2 बार में कट गया तो यह आया ऊपर में बचा, और 22 गुना 14 गुना 2 बराबर हो गए 616 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार वृत्त का जो क्षेत्रफल निकला हुआ है 616 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है त्रिज्या बराबर 20 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 गुना 20 गुना 20। तो जब हम 22 गुना 20 गुना 20 करेंगे तो यह होगा 8800, और जब उसे भाग देंगे 7 से तो यह आएगा 1257.14 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल जो है निकला 1257.14 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है 2.8 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7 गुना आर हुआ 2.8 मतलब 2.8 गुना 2.8। यहाँ 2.8 जो है 7 से कटेगा 0.4 बार में, और ऊपर बच गया 22 गुना 2.8 गुना 0.4 मतलब हुआ 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब वृत्त का क्षेत्रफल जो है निकला 24.64 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा सवाल है त्रिज्या बराबर 35 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई बराबर हो गया 22/7 गुना आर हुआ 35 मतलब गुना 35 गुना 35 करना पड़ेगा। यहाँ 35 जो है वह 7 से 5 बार में कट जाएगा और बच गया 22 गुना 35 गुना 5 बराबर हो गए 3850 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल निकला 3850 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा सवाल है वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि निम्नलिखित है। तो पहला है परिधि बराबर 572 सेंटीमीटर। तो यहां सबसे पहले हम वृत्त का त्रिज्या निकाल लेते हैं। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाएगा परिधि भागा 2 पाई। तो परिधि है 572 और बटा में हो जाएगा 2 गुना 22/7, और 7 को चूंकि नीचे आएगा 22 के उसे हम ऊपर भेज दिए, वो 572 के साथ गुना हो जाएगा। तो यह हो गया 572 गुना 7 बटा 2 गुना 22। यहाँ जो है 572 22 से 26 बार में कट गया, और 26 जो है 2 से 13 बार में कट गया। इस प्रकार ऊपर में बचा 13 गुना 7 मतलब 91 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या हमारा निकला 91 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7 गुना आर, जैसा कि अभी हम लोगों ने निकाला त्रिज्या 91 मतलब 91 गुना 91। यहाँ पर जो है 91 7 से कटेगा 13 बार में, इस प्रकार बचा ऊपर में 22 गुना 91 गुना 13, और तीनों को जब गुना करेंगे तो यह आएगा 26,026 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया 26,026 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा में है परिधि बराबर 253 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाएगा परिधि भागा 2 पाई।
तो परिधि हो गया 253, भाग देंगे 2 गुना 22 बटा 7 से, तो बटा 7 में जो है 7 ऊपर चला जाएगा, 253 से गुना हो जाएगा। अब यहाँ 253 जो है 22 से कट रहा है, 11 से 22 कटा 2 बार में, 253 कटा 23 बार में। अब ऊपर में बचा 23 गुना 7 मतलब 161, और नीचे में बचा 2 गुना 2 मतलब 4, तो 161 को 4 से भाग देना पड़ेगा, तो आया 40.25 सेंटीमीटर। इस प्रकार यहाँ वृत्त का त्रिज्या निकला 40.25 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 22/7 गुना आर जो है वह निकला 40.25, तो हम यहाँ करेंगे 40.25 गुना 40.25। इस प्रकार यहाँ पर जब ऊपर नीचे कट नहीं रहा है तो हम ऊपर 22 गुना 40.25 गुना 40.25 करेंगे, तो यह आएगा 35,641.375, और जब उसे भाग देंगे 7 से तो यह आएगा 5,091.625 वर्ग सेंटीमीटर। इस प्रकार वृत्त का जो क्षेत्रफल निकला वह है 5,091.625 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा में है परिधि बराबर 110 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा परिधि भागा 2 पाई, तो परिधि हो गया 110 भागा देंगे 2 गुना 22/7 से, यहाँ बटा 7 जो है 7 ऊपर चला जाएगा, 110 से गुना हो जाएगा। अब जो है 22 से 110 को काटेंगे 5 बार में कटेगा, अब ऊपर में बच गया 5 गुना 7 मतलब 35, और जब उससे भाग देंगे 2 से तो यह आएगा 17.5, तो यहाँ त्रिज्या बराबर निकला 17.5। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 गुना आर निकला है 17.5, तो 17.5 गुना 17.5 करेंगे। अब यहाँ 17.5 7 से कटेगा 2.5 बार में, अब ऊपर में बच गया 22 गुना 17.5 गुना 2.5, जब इसे गुना करेंगे तो यह आएगा 962.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो निकला वह है 962.5 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा नंबर में है परिधि बराबर 132 मीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा परिधि भागा 2 पाई, तो परिधि 132 भाग देंगे 2 गुना 22/7 से, यहाँ 7 जो है ऊपर चला जाएगा, तो 132 के साथ वह गुना हो जाएगा। अब जो 132 है वह 22 से कटा 6 बार में, और 6 जो कटेगा 2 से 3 बार में, इस प्रकार ऊपर में बचा 3 गुना 7 मतलब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारा निकला। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पाई का मान हुआ 22/7 गुना आर निकला है 21, मतलब करेंगे 21 गुना 21, यहाँ 21 जो है 7 से 3 बार में कट जाएगा, और ऊपर में बचा 22 गुना 21 गुना 3 बराबर हो गया 1386 वर्ग मीटर। इस प्रकार वृत्त का क्षेत्रफल निकला 1386 वर्ग मीटर। पांचवा नंबर सवाल है परिधि बराबर 198 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा परिधि भागा 2 पाई, परिधि हुआ 198 भागा होगा 2 गुना 22/7, यहाँ 7 जो है ऊपर चला जाएगा और 198 के साथ गुना हो जाएगा। 198 जो है वह 22 से कटेगा 9 बार में, इस प्रकार ऊपर में बचा 9 गुना 7 मतलब 63, और जब उसे भाग देंगे 2 से तो हुआ 31.5 सेंटीमीटर। तो वृत्त का त्रिज्या निकला 31.5 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर, पाई का मान हुआ 22/7 गुना आर है 31.5, तो करेंगे 31.5 गुना 31.5, यहाँ 31.5 जो है वह 7 से कटेगा 4.5 बार में, इस प्रकार ऊपर में बचा 22 गुना 31.5 गुना 4.5, और जब तीनों को गुना करेंगे तो यह है 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकला 3118.5 वर्ग सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है यदि एक वृत्ताकार मैदान की परिधि 154 सेंटीमीटर हो तो इस मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। मैदान का क्षेत्रफल भी ज्ञात करें, और यहां कह रहा है कि पाई का मान आपको 22/7 लेना है।
तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होता है परिधि बटा 2 पाई। यहाँ परिधि है 154, बटा में हो जाएगा 2 गुना 22 बटा 7। 7 जो है ऊपर चला जाएगा और 154 के साथ गुना हो जाएगा। अब 154 जो है वह 22 से 7 बार में कटा, अब ऊपर में बचा 7 गुना 7 मतलब 49, और जब उसे 2 से भाग देंगे तो यह आया 24.5। तो यहाँ त्रिज्या निकला 24.5 सेंटीमीटर। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब हुआ 22 बटा 7 गुना आर का मतलब हुआ 24.5। तो यहाँ करेंगे हम 24.5 गुना 24.5। यहाँ 24.5 जो है वह 7 से कटेगा 3.5 बार में। इस प्रकार ऊपर में बचा 22 गुना 24.5 गुना 3.5, और जब तीनों को गुना करेंगे तो यह होगा 1886.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकला 1886.5 वर्ग सेंटीमीटर। चौथा सवाल है, एक गाय 28 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के केंद्र के में जो है एक 14 मीटर रस्सी से बंधी है, तो बताइए गाय कितने क्षेत्रफल तक की घास चरेगी, और यह भी बताइए कि कितने क्षेत्रफल की घास नहीं चरेगी। तो यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा गुना भुजा। तो भुजा है 28, तो गुना होगा 28 गुना 28 मतलब 784 वर्ग मीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें यहाँ निकल गया। अब हम निकालेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पाई का मान हुआ 22 बटा 7 और आर जो है वह है त्रिज्या जो कि है 14। तो यहाँ करेंगे 22 बटा 7 गुना 14 और 14 जो है 7 से 2 बार में कटेगा। अब बचा ऊपर में 22 गुना 14 गुना 2 और तीनों को जब गुना करेंगे तो यह है 616 वर्ग मीटर। इस प्रकार गाय जो है वह 616 वर्ग मीटर की घास चरेगी। अब हमें निकालना है बचे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल जो गाय नहीं चर पाएगी, तो वह होगा वृत्त का क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल में से हम वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल है 784 और उसमें से घटाएंगे 616 वर्ग मीटर। इस प्रकार आया 168 वर्ग मीटर जो कि गाय घास नहीं चर पाएगी। पांचवा सवाल है, एक गोल छल्ले की बाहरी गोलाई की त्रिज्या 14 मीटर है तथा छल्ले की भीतरी त्रिज्या 7 मीटर है, तो छल्ले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त के बाहर का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का मतलब हुआ 22 बटा 7 गुना यहाँ आर बराबर हो गया 14, तो 14 गुना 14, यहाँ 14 जो है 7 से 2 बार में कट गया। इस प्रकार आया ऊपर में बचा 22 गुना 14 गुना 2, तीनों को गुना करेंगे तो यह आया 616 वर्ग मीटर। अब जो है वृत्त के अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह होगा पाई आर स्क्वायर बराबर पाई मतलब 22 बटा 7 गुना आर है यहाँ पर 7, तो 7 गुना 7, एक साथ ऊपर नीचे कट गया, बच गया ऊपर में 22 गुना 7 मतलब 154 वर्ग मीटर। तो छल्ले का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा वृत्त के बाहर के क्षेत्रफल माइनस वृत्त के अंदर का क्षेत्रफल, मतलब 616 में से 154 वर्ग मीटर घटा देंगे तो यह आया 462 वर्ग मीटर। तो छल्ले का क्षेत्रफल हुआ 462 वर्ग मीटर। छठा सवाल है, दी गई आकृति 15.25 में वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहां जो है वृत्त की त्रिज्या जो है वह निकलेगा वृत्त का व्यास भागा 2। तो व्यास जो है वह है 2.8 सेंटीमीटर और जब उसे भाग देंगे 2 से तो यह आएगा 1.4 सेंटीमीटर। तो जब हमें त्रिज्या निकल गया तो हम वृत्त के बाहर का जो है क्षेत्रफल जो है निकालेंगे वह है पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल। तो पाई का मतलब हुआ 22 बटा 7 गुना आर निकाले हम लोग 1.4 गुना 1.4 हुआ 1.4 जो है 7 से कटेगा 0.2 बार में। अब बच गया 22 गुना 1.4 गुना 0.2 और जब तीनों को करेंगे गुना तो यह है 6.16 वर्ग मीटर। इस प्रकार वृत्त का जो क्षेत्रफल निकला वह है 6.16 वर्ग मीटर। सातवां सवाल है, 88 मीटर लंबे एक तार को मोड़कर वृत्ताकार रूप में जमीन पर रखा गया तो कितने क्षेत्र को तार घेर लेगा। तो यहां पर
88 मीटर लंबे एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया, मतलब वह है परिधि। तो हम उसकी मदद से त्रिज्या निकालेंगे। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होगा परिधि बटा 2 पाई। परिधि हो गया 88 और जब उसे भाग देंगे 2 पाई मतलब 2 गुना 22/7 से, तो 7 चला जाएगा ऊपर और 28 के साथ वह गुना हो जाएगा। 88 जो है वह 22 से 4 बार में कट जाएगा और 4 जो है वह 2 से 2 बार में कट जाएगा। इस प्रकार ऊपर में बचा 2 गुना 7 मतलब 14 मीटर। तो वृत्त का त्रिज्या जो है हमें यहाँ मिला 14 मीटर। अब उसकी मदद से हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई का मतलब हुआ 22/7 गुना आर निकाला जैसा कि हमने 14, तो 14 गुना 14। यहाँ 1/14 जो है 7 से 2 बार में कट गया। इस प्रकार ऊपर में बचा 22 गुना 14 गुना 2 बराबर हो गया यह 616 वर्ग मीटर। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो है वह निकला 616 वर्ग मीटर। 8वां सवाल है, एक वृत्त की परिधि 30 मीटर लंबे और 14 मीटर चौड़े एक आयत के परिधि के बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो यहां पर आयत का जो है परिधि मतलब परिमाप निकालेंगे, जो कि होगा 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई हुआ 30 जोड़ चौड़ाई हुआ 14। 30 और 14 को जब जोड़ेंगे तो यह हुआ 44 और जब उसे 2 से गुना करेंगे तो यह आया 88 मीटर। इस प्रकार आयत का परिमाप हमें निकला 88 मीटर। अब इतना ही जो है वृत्त की परिधि है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा परिधि बटा 2 पाई। परिधि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वह 88 है, उसे जब भाग देंगे 2 पाई से मतलब 2 गुना 22/7 से, यहाँ 7 जो है ऊपर चला जाएगा और 88 के साथ गुना हो जाएगा। 88 जो है वह 22 से 4 बार में कट जाएगा। अब 4 जो है वह 2 से कटेगा 2 बार में। इस प्रकार ऊपर में बचा 2 गुना 7 बराबर हो गया 14 मीटर। तो यहां हमें वृत्त की त्रिज्या निकला 14 मीटर। अब हम इसकी मदद से वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मतलब 22/7 गुना 8 निकाला है 14, तो 14 गुना 14। यहाँ 14 जो है 7 से 2 बार में कट गया। इस प्रकार बचा 22 गुना 14 गुना 2। अब तीनों को जब गुना करेंगे तो यह आया 616 वर्ग मीटर और यही हमारा जवाब है। 9वां सवाल है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े को में से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्त को काट कर निकाल दिया जाता है। तो कागज के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहां कह रहा है कि पाई का मान आपको 3.14 लेना है। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हम रखेंगे 3.14 गुना आर जैसा कि दिया हुआ है वह है 8। तो यहां करेंगे 8 गुना 8। तीनों को जब गुना करेंगे तो यह आया 200.96 वर्ग मीटर। अब जो हम दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे वह हो गया पाई आर स्क्वायर बराबर पाई का मान लेंगे 3.14 गुना 4 गुना 4। और जब तीनों को गुना करेंगे तो यह आएगा 50.24 वर्ग मीटर। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमें निकला 200.96 वर्ग मीटर और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकला 50.24 वर्ग मीटर। तो शेष भाग का क्षेत्रफल जो हो गया, तो हम 200.96 में से 50.24 को माइनस कर देंगे तो आया 150.72 वर्ग सेंटीमीटर। और यही हमारा जवाब है। 10वां सवाल है, 20 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 2.8 मीटर व्यास वाली एक वृत्ताकार जमीन की ईंट सोलिंग कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। यहाँ कह रहा है कि आपको पाई का मान 22/7 लेना है। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो गया व्यास बटा 2। व्यास आपको दिया हुआ है 2.8, जब उसे 2 से भाग देंगे तो वह आएगा 1.4। तो त्रिज्या हमारा निकला 1.4 मीटर। अब हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वह है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान यहां हुआ 22/7 गुना आर का मतलब है 1.4 गुना 1.4।
जब 1.4 को 7 से भाग देंगे तो यह आया 0.2। इस प्रकार बचा 22 गुना 1.4 गुना 0.2। तीनों को गुना करेंगे तो यह आया 6.16 वर्ग मीटर। इस प्रकार वृत्त का जो क्षेत्रफल निकला वह है 6.16 वर्ग मीटर। अब जो है हम निकालेंगे इस पर ईंट का सोलिंग करने का व्यय। तो 6.16 वर्ग मीटर गुना 20 रुपए से जब इसे गुना करेंगे तो यह आएगा 123.20 रुपए। ग्यारहवां सवाल है, किसी आयत की चौड़ाई 44 मीटर है और इसकी लंबाई चौड़ाई का 2.5 गुना है। उस वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि आयत की परिमिति के बराबर है। तो यहाँ आयत का चौड़ाई दिया हुआ है 44 मीटर और लंबाई हो गया 2.5 गुना 44 बराबर हो गया 110 मीटर। तो आयत का परिमाप बराबर हो गया 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई है आपका यहाँ पर 110 जो चौड़ाई है 44। 110 और 44 को जब जोड़ेंगे तो यह आया 154 और जब इसे गुना करेंगे 2 से तो यह आया 308 मीटर। इस प्रकार आयत का परिमाप निकला 308 मीटर। और जैसा कि सवाल में दिया हुआ है कि वृत्त की परिधि बराबर आयत का परिमाप, तो वृत्त की परिधि बराबर हो गया 308 मीटर। अब वृत्त का त्रिज्या बराबर हो जाएगा परिधि भागा 2 पाई। तो परिधि हुआ 308, भाग देंगे उसे 2 गुना 22/7 से। यहाँ 7 जो है ऊपर चला जाएगा और 308 के साथ गुना हो जाएगा। अब 308 जो है 22 से 14 बार में कटेगा और 14 जो है वह 2 से 7 बार में कटेगा। इस प्रकार ऊपर में बच गया 7 गुना 7 मतलब 49 मीटर। इस प्रकार वृत्त का त्रिज्या निकला 49 मीटर। तो व्यास बराबर हो जाएगा 2 गुना 49 मतलब 98 मीटर। इस प्रकार व्यास जो है वृत्त का निकला वह है 98 मीटर। बारहवां सवाल है, एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर 5 मीटर चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का व्यास 44 मीटर है। इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और कह रहा है कि यहाँ आपको पाई का मान 3.14 लेना है। तो यहाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा 22 माइनस 5, यहाँ माइनस नहीं करेंगे प्लस हो जाएगा 22 जोड़ 5 बराबर 27। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर। पाई का मान हुआ 22, यहाँ 3.14 गुना आर है 27, तो 27 गुना 27। तीनों को जब गुना करेंगे तो यह आएगा 2289.06 वर्ग मीटर। इस प्रकार हमें बड़े वृत्त की क्षेत्रफल जो मिला हुआ है 2289.06 वर्ग मीटर। अब हम छोटे वृत्त की त्रिज्या देखते हैं, वह है 22 मीटर। तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पाई का मान हम लेंगे 3.14 गुना आर जो है वह 22 है, तो 22 गुना 22। तीनों को जब गुना करेंगे तो यह आया 1519.76 वर्ग मीटर। अब हम चौड़े पथ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वृत्त में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो यहाँ 2289.06 में से घटाएंगे 1519.75 वर्ग मीटर को। इस प्रकार यह आया 769.3 वर्ग मीटर। यही हमारे पथ का क्षेत्रफल हुआ। तेरहवां सवाल है, एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल 2464 मीटर है वर्ग मीटर है। बगीचे के केंद्र में एक घूमने वाले फव्वारा लगाया जाता है जो इस बगीचे के चारों ओर पूरी सिंचाई करता है। तो अपने चारों ओर फव्वारा कितने त्रिज्या में पानी का छिड़काव करता है। कह रहा है यहाँ पाई का मान आपको 22/7 लेना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है उसे लिखेंगे 2464 बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7 गुना आर स्क्वायर करेंगे क्योंकि आर हमें निकालना है। अब यहाँ हम तिर्यक गुना कर देंगे तो यह हो जाएगा 22 गुना आर स्क्वायर बराबर 2464 गुना 7। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2464 गुना 7 भागा 22। यहाँ जो है हम
2464 को 22 से भाग देंगे तो 112 बार में वो कट जाएगा, तो बच गया आर स्क्वायर बराबर 112 गुना 7, मतलब आर स्क्वायर बराबर 784। तो आर बराबर हो जाएगा, स्क्वायर को जब बराबर के दाहिनी ओर ले जाएंगे तो यह रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर 784, और 784 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो यह आएगा आर बराबर 28 मीटर। तो यहां त्रिज्या जो हमें निकला वह है 28 मीटर। चौदहवां सवाल है, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 3.4 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो यहां छोटे वृत्त की त्रिज्या जो है वह हम लेते हैं 3x मीटर, और बड़े वृत्त का जो है क्षेत्रफल बराबर होगा पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो जो कि होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई गुना 3x गुना 3x, क्योंकि यहां पर r बराबर है 3x, तो यह हो गया पाई गुना 9x स्क्वायर। दूसरी तरफ बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर होगा 4x, तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई गुना 4x गुना 4x। इसका मतलब हो गया पाई गुना 16x स्क्वायर। अब हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का अनुपात में जो है पहले छोटे वृत्त का क्षेत्रफल और उसे भाग देते हैं बड़े वृत्त के क्षेत्रफल से। यहां पाई और पाई कट गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट गया, बच गया 9/16। इस प्रकार जो है वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात निकला 9:16। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करो और बेल बटन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करो, और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें, आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद, थैंक यू।